नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। आज दिल्ली में तीनों कृषि कानूनों के 1 साल पूरे होने पर अकाली दल प्रदर्शन कर रही है और इस मौके पर बड़ी संख्या में अकाली दल के कार्यकर्ता जुटे हैं। ये लोग गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद भवन तक मार्च निकालेंगे। इस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी है और संसद की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग भी इसको लेकर की गई है। ये सीधी तस्वीरें आपको इस मार्च की हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अकाली दल के कार्यकर्ता जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। ट्रक और गाड़ियां भी हैं और सड़कों पर भी अपने झंडे लेकर जो है ये कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो अब अकाली दल भी इन कानूनों का विरोध जो है वो कर रही है दिल्ली में, जिसको लेकर पुख्ता इंतजाम पुलिस की तरफ से भी किए गए हैं, जिसकी वजह से कई रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है, जिससे इन लोगों को जो है संसद तक जाने से रोका जाए। और पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस तरीके के प्रदर्शन की कोई इजाजत यहाँ पर नहीं दी गई है मार्च की। लेकिन फिलहाल दिल्ली के कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम जो है इस प्रदर्शन की वजह से देखने को मिल रहा है। अकाली दल के कार्यकर्ता सड़कों पर आज मौजूद हैं इन कानूनों के विरोध। सौरभ शुक्ला हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सौरभ, बताइए, तस्वीरों में हम देख रहे हैं सड़कों पर मौजूद हैं अकाली दल के कार्यकर्ता। कितनी तादाद में लोग जुटे हैं कार्यकर्ता इनके, और क्या दिल्ली से बाहर से भी लोग आए? लोग आ जाते हैं, लेकिन दिल्ली के तमाम सीमाओं पर हम सब जानते हैं, सिंघू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर पहले से किसान बैठे, तो पुलिस की बैरिकेडिंग है वहां पर, थोड़ी शक्ति भी ज्यादा है वहां पर। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जो अकाली दल को रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली में, वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सुखबीर बादल भी यहाँ पहुंचेंगे और सांसद हरसिमरत कौर बादल भी यहाँ पर पहुंच सकती हैं। इस प्रदर्शन के जरिए इन अकाली दल की कोशिश है कि कृषि कानूनों को लेकर के कितना विरोध है इसको लेकर के शक्ति प्रदर्शन किया जाए। और जाहिर सी बात है, जब पंजाब चुनाव में ताबिश सबसे बड़ा मुद्दा कृषि कानूनों का ही होने वाला है। और ऐसे में अकाली दल के ऊपर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि जब कैबिनेट में कृषि कानूनों का मसौदा पास किया गया था, तब हरसिमरत कौर बादल कैबिनेट का हिस्सा थी। यही वजह है कि आज जब 1 साल हो गया इसकी मंजूरी की, तो अब एक बड़ा इन्होंने प्रदर्शन बुलाया है संसद भवन से, ये गुरुद्वारा रकाबगंज रोड से लेकर संसद भवन तक इनका मार्च था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया है कि धारा 144 को देखते हुए किसी मार्च की कोई इजाजत नहीं दी जा सकती है। DDMA एक्ट दिल्ली में लागू है, तो लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम प्रदर्शन करेंगे और इसको लेकर के थोड़ी गहमा गहमी भी चल रही है। पूरी सेंट्रल दिल्ली को इस समय छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेज, CRPF और दिल्ली पुलिस की अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना आ जाए। और इस प्रदर्शन की वजह से तमाम जो आसपास के मार्ग हैं, चाहे वो आउटर रिंग रोड के कुछ इलाके हैं, भैरव मार्ग है, करोल बाग के पास के इलाके हैं, तो उसको लेकर के ट्रैफिक जाम जरूर हो गया है। तो आम लोगों के लिए भी आम लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ताबिश। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मार्च की इजाजत नहीं है, तो ये मार्च नहीं करने दिया जाएगा। और हो सकता है थोड़ी देर में सुखबीर बादल पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं को कुछ निर्देश दें। ताबिश, शुक्रिया सौरभ आपका सब जानकारी के लिए। आपके पास लौटेंगे और ज्यादा अपडेट के लिए इससे जुड़े हुए। लेकिन फिलहाल जैसे कि सौरभ जानकारी दे रहे थे, दिल्ली की सड़कों पर अकाली दल के कार्यकर्ता जो हैं कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं झंडों के साथ जो कार्यकर्ता हैं वो काफी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। कल राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण कार्य को सार्वजनिक किया और ट्रस्ट के अनुसार निर्माण का जो पहला चरण है वो पूरा हो गया है। खुदाई के बाद कंक्रीट की 47 परतें बिछाई गई हैं और मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो 2023 तक पूरा किया जाना है। मंदिर 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। लोगों की आस्था है कि यही स्थान भगवान राम का जन्म स्थान है। अब यहीं पे रामलला का मंदिर बन रहा है। दूर जहां भगवा झंडा लगा है वहां मंदिर का गर्भगृह होगा और यह कंक्रीट की चट्टान उसकी बुनियाद होगी। 11,000 क्यूबिक मीटर की ये चट्टान है, ये जमीन के अंदर चली जाएगी। ये अपने में एक अनोखा स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने प्रथम चरण नींव का है, इसके ऊपर दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा वर्षा काल के बाद। राम मंदिर के डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार की है। मंदिर का काम करीब 1 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन सर्वे से पता चला था कि जहां मंदिर बनना था
वहाँ नीचे ठोस जमीन ही नहीं थी, इसलिए तमाम उपाय करने पड़े। सर्वे में निकल कर आया कि नीचे मिट्टी नहीं है, मलबा है। तो मलबे के अंदर तो कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, उसमें ग्रिप नहीं बनती, पकड़ नहीं है, इसलिए मलबा हटाते हटाते नीचे चलेगा। आज यहाँ मंदिर का गर्भगृह बन रहा है। पहले कभी यहाँ सरयू नदी बहती थी या इसके नीचे से नदी की कोई धारा गुजरती थी, क्योंकि खुदाई में यहाँ 40 फीट के नीचे भी सिर्फ बालू ही मिल रही थी। इसलिए मंदिर की बुनियाद के लिए 15.5 मीटर मोटी कंक्रीट की ये चट्टान बनानी पड़ी। 40 फीट तक मलबा मिलता रहा। 40 फीट के बाद भी मिट्टी नहीं थी, केवल नदी की बालू थी। कभी नदी बहती रही होगी और इसलिए और गहरा गए, बालू ही रही। तब समुद्र तल से 91 मीटर के लेवल पर हमने चट्टान का भरना प्रारंभ कर दिया। मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 67 एकड़ जमीन मिली है। ट्रस्ट अपनी ज़रूरत के मुताबिक आसपास की संपत्तियां खरीद रहा है। जिनकी ज़मीनें खरीदी जा रही हैं उन्हें बदले में दूसरी जगह पे ज़मीन दी जा रही है। इस खरीद में घोटालों के भी आरोप लगे हैं। बहरहाल एक बहुत लंबी यात्रा के बाद इस जगह पे जहाँ पे एक आर्टिफिशियल चट्टान नज़र आ रही है, दिसंबर 2023 में रामलला का मंदिर यहाँ मुकम्मल हो चुका होगा और दर्शन और पूजन की इजाज़त मिल चुकी होगी। ये काम 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा हो जाएगा। अयोध्या में आलोक पांडे, राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, टीवी। दिल्ली के चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण के बाद यहां की शामें रंगीन हो गई हैं। सबसे बड़ी बात कि इस इलाके में लोगों को भीड़ से निजात मिल गई है। शाम को लाल किले से फतेहपुर मस्जिद तक सड़क जो है वो रोशनी से नहा जाती है और इस नज़ारे को देख दुकानदार और खरीदार दोनों खुश हैं। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। रोशनी में नहाया हुआ, रात में जगमगाता हुआ। मुगल काल में चांदनी रात में ये जगह शायद ऐसी ही चमकती होगी, तभी इस जगह को चांदनी चौक का नाम दिया गया। ये नए चांदनी चौक का रात का नज़ारा है। नए चांदनी चौक के ऐसे नाइट लुक का सबसे अहम कारण है ये दूधिया रोशनी वाली स्ट्रीट लाइट्स जो सड़क के दोनों तरफ लगी हैं। क्रम से देखने पर ये बहुत आकर्षक लगती हैं। पहले येलो कलर की लाइटें हुआ करती थी जो बहुत ज़्यादा बिजली की खपत हुआ करती थी, कुछ जला करती थी, कुछ नहीं जला करती थी। ये सारी जो है आज के युग की लाइट है, इनको हम LED लाइट्स कहते हैं। ये LED लाइट्स हैं, इसमें लाइट की खपत भी कम है और उजाला भी ज़्यादा है। ये बहुत एक साइड में देखिए, एक बिल्कुल स्ट्रेट लगी हुई है, दोनों साइड ऐसा लगता है 14वीं का चांद निकला है चांदनी चौक में, जो सुना करते थे अपने पूर्वजों से। दरीबा कलां, सोने चांदी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सबसे बड़ा रिटेल बाजार। रात में मशहूर जलेबी वाला की जलेबी खाई जा रही है और ज्वेलरी भी खरीदी जा रही है। सूरत बहुत साफ शहर है, क्या यहाँ आके बिल्कुल वैसा साफ सुथरा लग रहा है? सेकंड नंबर का क्लीनेस्ट सिटी है। हाँ। तो यहाँ चांदनी चौक में आके वैसा महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा अभी? हो रहा है, अच्छा, बढ़िया है। नहीं जबरदस्ती मत बोलिएगा। नहीं, जबरदस्ती नहीं। ठीक है, लग रहा है? हाँ, लग रहा है। बरेली से आए खरीदारी करने। हैं? बरेली से आए। अच्छा, बरेली से आए हैं। तो पहली बार आए हैं चांदनी चौक? नहीं, आते रहते हैं, लेकिन चांदनी चौक के बात ही कुछ और है। अच्छा, तो पिछली बार कब आए थे? मतलब पुराना चांदनी चौक याद आ रहा है क्या? पिछली बार आए थे 6 महीने पहले। अच्छा, फिर तो तब आपने नया वाला देखा ही था। नया देखा। अच्छा, पुराना याद आ रहा है आज के समय में या नहीं? पुराना याद आता है, बिल्कुल आ रहा है। तो पुराने में क्या याद आ रहा है? पुराने में भीड़। अरे भीड़ याद आ रही है। और आज देख के क्या मन में आ रहा है? आज अच्छा हो गया, अच्छा लग रहा है। लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वो बहुत कंजेस्टेड था, 1-1 घंटे का जाम रहता था। काफी सोच के घर से निकलना पड़ता था। अब ये है कि वॉकिंग हम आराम से शॉपिंग कर लेते हैं। अब धक्के नहीं लगते। अब धक्के नहीं लगते पहले की तरह। वो काफी अच्छा है। दिन ढलने के बाद भी चांदनी चौक में काफी रौनक रहती है। चांदनी चौक आने वाले पर्यटक, खरीदार या आम लोग चांदनी चौक में सुबह 9 से रात के 9 बजे तक मोटर वाहन बंद होने पर खुश हैं, जबकि व्यापारी अपनी मुश्किल बता रहे हैं। बाजार तो बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। बहुत अच्छा लगा है, मगर ये जो थोड़ा दुकानदारी थोड़ी खत्म हो चुकी है, ग्राहकी थोड़ी नहीं आती। ग्राहकी थोड़ी कम हुई है। कम हो गई है। क्या कैसे? तो ट्रैफिक है नहीं। हाँ।
कुछ चलना चाहिए, कोई गाड़ी आए कुछ आए या स्कूटर आने से अच्छा, तो कोई इसलिए कोई थोड़ा बहुत आ सकता है। अब पैदल का आदमी कहाँ से निकलेगा पैदल। काम थोड़ा सा हल्का पड़ा है, क्योंकि पहले जो है कन्वेंस आती थी तो कस्टमर सीधा आ जाता था। अच्छा। एक तो यहाँ चांदनी चौक में पार्किंग का सबसे बड़ा इशू हो रहा है कि पार्किंग कोई नहीं है, एक ही पार्किंग है, उसमें भी हाउसफुल होती है। नटराज के दही भल्ले देश भर में मशहूर हैं। जब तक खत्म नहीं हो जाते ग्राहक आते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। पुरानी दिल्ली आकर बिना खाए पिए जाना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए एक दही भल्ले मैंने भी ले लिए हैं। ये देखिए ज़रा, इन दही भल्लों की हाजत ये होती है कि आपका ये पत्ता कब खत्म हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। साफ सुथरे चांदनी चौक को कुछ लोग गुटखे की पिचकारी से रंग रहे हैं, जिसको लेकर जनता चिंतित है। ये जो थूकते हैं ना यहाँ पर, ये सबसे गंदा काम है। अगर मोदी जी ये बंद करवा दें ना, या केजरीवाल जी, तो मैं कहती हूँ बहुत मेहरबानी होगी। ये थूक थूक के ना जो इन्होंने पत्थर लगाया है, जो भी काम किया है, वो सब बेकार हो गया है। आप देखिए, रात के 9 बजे तक चांदनी चौक में ज़्यादातर दुकानें बंद हो जाती हैं और वाहनों के लिए प्रवेश खोल दिया जाता है। चांदनी चौक में सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक मोटर वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध है, लेकिन अब रात के 10 बज रहे हैं, इसलिए लाल किले की तरफ जो मेन गेट है इसको खोल दिया गया है, जिसकी वजह से जो मोटर वाहन हैं वो आसानी से चांदनी चौक में आ जा पा रहे हैं। लेकिन जिस समय पर मोटर वाहनों की एंट्री चांदनी चौक में खुलती है, उस समय आपको एहसास होता है कि ये जो पूरी चांदनी चौक की योजना है, इसमें मोटर वाहनों पर प्रतिबंध होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि इस सड़क पर आप और साइकिल रिक्शा तो एक साथ चल सकते हैं, लेकिन ये मोटर वाहन और आप एक साथ नहीं चल सकते। चांदनी चौक दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन कानन पात्रा और संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।